Hello friend, in this video I will discuss solution procedure for a examination asked question. This question was asked December 22 term and examination for IGNOU MA Economics for course code MEC 103. Title is quantitative method. तो ये एग्जामिनेशन आस्क्ड क्वेश्चन का सलूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 22 में पूछा गया था और क्वेश्चन 1 का बी पार्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट क्वेश्चन टेल अस टोटल कॉस्ट फंक्शन इज ए गिवन बाय c इक्वल टू a e to the power b cube where a and b are constant. Find the value of cube for which marginal and average cost mc and ac फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल। वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट क्यू होगा जिसमें एम सी इक्वल टू ए सी या इधर आप कह सकते हो ए सी इक्वल टू एम सी। तो बेसिक इस क्वेश्चन को सोल्यूशन 10 मार्क्स, दिस क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। इट इज ए वेरी इजी टू सॉल्व यू बट यू should be well versed with the derivative, especially exponential derivative, and you should develop how to recognize q. What is the q? Level of output, and cost function, a cost is a function of q, that is the level of output. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to investigate level of Q for which average cost and marginal cost are equal, and before starting solution of this problem we need to calculate first of all AC and MC. AC stand for average cost, and how average cost is calculated to cost divided by level of output, and very simple, substituting the value of C, a e to the power b cube by cube. This is the average cost. Now MC, marginal cost, and now question arises how marginal cost is calculated. Just taking the derivative of total cost with respect to level of output, that is cube. यानी total cost का अगर हम derivative ले लेंगे with respect to cube यानी level of output, it's give us marginal cost. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली में बता देता हूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। ये फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है। तो देखो ये आ गया e टू द पावर x और यहाँ 1 आ गया तो e टू द पावर x आ गया। अगर ये x स्क्वायर होता तो यहाँ भी होता, तो यहाँ हो जाता 2x, ठीक है, 2x। तो ये वाला आपको आनी चाहिए। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस वी हैव टू रिमूव डेरिवेटिव प्रोसीजर आई डिस्कस। देखो अब ये टोटल कॉस्ट फंक्शन इज ए गिवन, a is the constant, it is also given in question, a and b are constant, this a this b, a as it is, b e to the power b cube, और उसके बाद क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अब तक हमारा आ गया a e to the power b क्यूब। अब यहाँ क्यू को क्यू के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 होगा और यहाँ से b आएगा, b को अब बाहर कर लो, डी क्यूब, देखो इसको एक स्टेप और हम कहते हैं, ये b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी क्यूब बाय डी क्यूब, इसकी डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये फिगर हमारा एमसी का आ चुका है। नाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट, MC equal to AC, and so far we calculated value of average cost and marginal cost
Marginal cost is here A e to the power b cube b, and AC this value A e to the power b cube by cube. अब ये इसी को सॉल्व करना है. फॉर सॉल्विंग फॉर क्यूब we are able to get the level of output at which average cost equal to marginal cost. तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई नीचे करेंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम इसी चीज को यहां से शुरू करते हैं. सेम चीज लिख देता हूं, a e to the power b cube b equal to a e to the power b cube बाय क्यूब. देख लीजिए भाई, यही चीज है, कोई नया चीज हम नहीं करने गए. ये देखिए, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देना है. तो ये भाई क्यूब यहां आ जाएगा. क्यूब हम लिखे, पहले हम लिख दिए क्यूब को, और ये ए बी दोनों कांस्टेंट है, एक जगह प्लस कर देते हैं e टू दी पावर, इसको फिर लिख रहे हैं b बाय क्यूब, और इधर भी रहेगा a e टू दी पावर b बाय क्यूब, and therefore cube equal to a e to the power b cube by a b. ये वाला डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, RHS साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा e to the power b cube. अब ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, e to the power b cube ऊपर नीचे, it is available in both numerator and denominator, cancel out, therefore cube equal to 1 by b. ठीक है, इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट 1 बाय बी वेयर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. यही निकालना है आपको, हो गया. लेकिन मैं प्रूफ भी करूंगा, यहां तक आपको बनाना है 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि एवरेज कॉस्ट अगर है इस लेवल ऑफ आउटपुट में कैसे बराबर होता है, तो हम लोग देखते हैं. आपके पास LHS RHS दोनों चीज है, देख लो, सारा चीज देखने की चीज है. तो और आपने क्यूब का वैल्यू अभी आप निकाला है. ये वाला जो टर्म है आपका MC है, हम ऊपर लिखते हैं, सॉल्यूशन में सुविधा होगा. ये MC है, देख लो MC इक्वल टू क्या है, ये है, और ये AC है. AC बराबर है, देखो ये वाला. अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो मैं MC की बात कर रहा हूं. MC इक्वल टू A e टू द पावर b क्यूब टाइम्स b. अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ए बी एक साइड लिख देते हैं, ए बी कॉन्स्टेंट है, e टू दी पावर b. आइदर आप यहां क्यूब का वैल्यू बैठा दो, तो क्यूब का वैल्यू 1 बाई बी है. ठीक है, तो ये b कट गया. ठीक है, तो हमारा आ गया ए बी ई, यही आ गया MC. अब यही वैल्यू मैं बैठाऊंगा AC में, हमको इतना ही आना चाहिए, तब ने MC इक्वल टू AC होगा इस लेवल ऑफ आउटपुट में. अब आते हैं यहां पर, A हो गया e टू दी पावर b क्यूब, दिस इज द AC. अब बैठाओ यहां पर A e टू दी पावर b क्यूब बराबर 1 बाई बी, और फिर नीचे क्यूब. ठीक है, तो यहां पर आ गया A E बचा यहां पर, और नीचे क्यूब आ गया. ठीक है, अब नीचे क्यूब आ गया, और क्यूब का वैल्यू फिर 1 सेकेंड से आप बैठा दोगे 1 बाई बी. ठीक है, तो AE 1 बाई बी, तो ये ऊपर चला जाएगा AB E. देखो ये वैल्यू बराबर आ गया. तो इस पॉइंट पर हमारा प्रूफ करना, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लेवल ऑफ आउटपुट बता देना है. तो I think everybody got the solution procedure I discuss in this video, and I think it is very helpful for those who are preparing for MEC 103 examination that take place June 2023. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.